एक क्वेश्चन लिखो। ये आपको बोर्ड्स 2023 में पूछा है, हाँ? कभी 2023 में। पिछले साल, ये साल नहीं पूछा है। ये साल तो बता दिया ना मैंने, 4 मार्क के लिए सवाल था ये। रिपीट करता है क्वेश्चन, हाँ, बोर्ड में। इंपॉर्टेंट है। डिराइव एंड derive expression for linear velocity lowest midway और बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत ही आसान। if it has to just complete the circular motion, uh, हाँ, velocity at lower midway and top position of a particle performing vertical circular motion, if it has to just complete the circular motion without slackening of string at the top। ठीक है, लिखो फटाफट से। स्लैकनिंग, अभी समझ आया? ओके, चलो शुरू करें। अभी कोई अगर बात करते दिखेगा ना, फटके खाएंगे, बता रहा हूँ। मैं इधर पलटा और आवाज आई, सब बॉयज को मारूंगा मैं। चलो नेक्स्ट सुनो बच्चों। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बच्चों इस चैप्टर का वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
इसमें से या तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, समझ आ रहा है, ऑब्जेक्टिव कई मरतबा बोर्ड में पूछा है रिसेंटली, और 2023 में ही अगर आप देखोगे तो आपको ये 4 मार्क के लिए पूछा गया है। ठीक है, इस बार रिपीट नहीं किया, हो सकता है अगले साल सेम क्वेश्चन वापस से दोबारा रिपीट कर दे। ठीक है, तो चैप्टर पूरा प्रिपेयर करो, उसमें से जो भी आएगा फिर सब आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, आइए अभी इसको करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या पता है, ये डायग्राम जो बता रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट का ना मैं 3 पोजीशन यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। एक तो आपका ये पोजीशन है, ये सेम टाइम पर ये तीनों जगह पर नहीं है, एट अ टाइम ये एक जगह पर होगा। ये सुनो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, इसको बी पॉइंट बोल देता हूँ, और इसको क्या बोल देता हूँ बच्चों, सी पॉइंट बोल देता हूँ, ए बी सी। एक आपने स्ट्रिंग लिया हुआ है, उससे बॉब को लटका दिया है, गोल गोल घुमा रहा है, समझ आ रहा है, ये देखो। ठीक है, अभी ये, ठीक है, दिस इज व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या हो रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। अभी इधर सुनो, अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है। इधर सुनो, मुझे बताओ यहां पर लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट पर? कैसे? ऐसे मतलब क्या? कैसे? किस डायरेक्शन में? ऐसे ना, ओके। टेंजेंशियल ना, लीनियर वेलोसिटी याद है, ओके। तो ये ए पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, वी ए। तो वी ए इज द वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, समझ आ रहा है, एट टॉप पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद इधर पर राइट साइड में होगा कि नहीं, तो ऐसे घूम के आ रहा है ना, तो दिस इज व्हाट बच्चों, वी बी। सी पॉइंट पे बताओ, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, वी सी। तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट टॉप मोस्ट पोजीशन इज व्हाट, वी ए। बॉटम पोजीशन या लोअर पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन, वी बी। और मिडवे पोजीशन ये क्या है, बीच वाला है ना, तो वी सी होगा। अपने को करना क्या है, वी ए वी बी और वी सी निकालना है। क्या करना है, वी ए वी बी और वी सी का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ अभी मैं बताता हूँ, ये आपका कोई सेंटर है, ठीक है, सेंटर ओ बोल सकते हो आप, नहीं बोलोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर टेंशन ड्रॉ करना है। अच्छा, वेट किधर होता है, कौन बताएगा वेट किधर होता है? वेरी गुड, यहां पर वेट ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर भी वेट किधर होगा, यहां पर भी वेट किधर होगा, ऐसे होगा। अच्छा अब मुझे बताइए, तुम लोग ना पट्टे से नहीं खाओगे जब तक सुधरोगे नहीं। अभी आपको बताना है टेंशन किधर होता है। देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, टेंशन ड्रॉ कैसे करते हैं। टेंशन हमेशा रस्सी के ऊपर होगा, किधर होगा, तो ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर, अगर बॉब यहाँ पर है तो रस्सी है रही, यहाँ पर है तो यहाँ रस्सी है, ऊपर चला गया तो येलो वाला जो दिख रहा है आपको वो रस्सी है अपनी, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग पे टेंशन को ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ बंधा हुआ है ना, रस्सी के ऊपर और ऑब्जेक्ट से अवे, रस्सी के ऊपर और ऑब्जेक्ट से, मतलब इस पॉइंट के लिए किधर बनाऊं,
ऊपर की तरफ, वेरी गुड। तो मतलब ये ऊपर की तरफ ये अपना टेंशन बन जाएगा, ठीक है। इसको टी नाम देता हूं, बी पॉइंट के लिए तो टी बी नाम दूंगा, ठीक है। नहीं, और इधर सुनो बच्चों, सी पॉइंट के लिए किधर होगा, इस तरफ, लेफ्ट टुवर्ड द सेंटर, देखो यहाँ पर इस तरफ, तो हो जाएगा टी सी। और ये ऊपर है ना, अभी किधर होगा टेंशन बताओ, नीचे की तरफ होगा। टेंशन क्या होता है, तनाव होता है, रस्सी में तनाव, तो ऑब्जेक्ट से अवे की तरफ रहता है, समझ आ रहा है, ओके। और वेट आपका ये mg है, इधर भी mg और यहां पर भी mg, समझ गए। तीनों पोजीशन पर मैंने फोर्सेस बना दिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन बना दिया। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि गोल घुमाने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है, वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r, सबको मालूम है ना। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई ना कोई बनाकर दे रहा होता है, इट इज रिक्वायर्ड फोर्स, समझ आ रहा है। तो अब सुनो, अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं तो सेंट्रीपिटल का फोर्स का डायरेक्शन होता है सेंटर की तरफ, किधर होता है बच्चों, तो सेंटर की तरफ यहां पर कौन से फोर्सेस हैं, mg और टेंशन, दोनों भी फोर्सेस ही हैं। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों सम होकर किसके बराबर होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होंगे, समझ गए। अच्छा, बी पॉइंट पर आता हूं, टीबी ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस होगा, ये बात तो समझ में आ गई आपको। लेकिन किस में से किसको माइनस करें, वेरी गुड, टीबी माइनस, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल है ना, टुवर्ड द सेंटर, समझ आ रहा है। रिजल्टेंट कौन है, सेंट्रीपिटल, तो सेंटर की तरफ होता है ना, तो इनका रिजल्ट इधर आने वाला है, इसका मतलब दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, तो टीबी माइनस mg करेंगे, mg माइनस टीबी नहीं करेंगे। अच्छा, एट दिस पॉइंट ये दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो mg का यहाँ पर कंपोनेंट जो आएगा ना वो जीरो आता है, परपेंडिकुलर फोर्स का जो कंपोनेंट आता है वो क्या होता है, मतलब mg का कोई लेना देना, यहाँ पर सिर्फ कौन सा फोर्स है, टीसी, टुवर्ड द सेंटर है, तो सिर्फ टीसी ही क्या बना के दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बना के दे रहा होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। कितनी इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन लिखने का अपने को, ठीक है। अभी क्या करते हैं बच्चों, एक बॉब कंसीडर कर लो, टाइड विद द स्ट्रिंग, बॉब ऑफ मास m, ठीक है, और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r। स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो रेडियस की तरह काम करेगा ना, तो स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पर अपन r कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर बॉब ऑफ मास m टाइड विद द स्ट्रिंग। एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए, थियोरेटिकल थियरी जो है ना वो अपने ओन वर्ड से लिखने का, मैथमेटिकल स्टेप ही प्रैक्टिस करना होता है डेरिवेशन में। थियरी अगर आपने याद करके कि कुछ बोल रहे हो अपने ओन वर्ड में लिखो उसको रट्टा मार देने का नहीं, क्योंकि आप जितनी बुक देखोगे, जितने लोग का लेक्चर देखोगे, उसमें वो अपने हिसाब से लिखाएगा। मैं ही अभी दोबारा ये चीज़ पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ पॉइंट घुमा दूंगा, लेकिन मैथमेटिकल स्टेप मेरा वही रहेगा, समझ। तो एग्जाम में आपको मैथमेटिकल स्टेप्स पर ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन वगैरह पे आधा मार्क्स होते हैं, अब 4 मार्क का डेरिवेशन है, उस पर कंसिडरेशन पे आधा मार्क्स है, और उसी वजह से आप फंस जाते हो कि क्या लिखूं, क्योंकि खुद से लिखना है उसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डेरिवेशन में इससे डरने का नहीं, विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r, और क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों, परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, शॉर्ट में लिख दिया चलेगा, VCM UCM नहीं है, एक काम करता हूँ रुको, वर्टिकल लिख देता हूँ मैं, वर्टिकल CM मतलब वर्टिकल चीफ मिनिस्टर ना, सर्कुलर मोशन, ओके। सुनो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, अब मैं ABC तीनों पॉइंट पर इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। द इक्वेशंस एट पॉइंट, एक मिनट लिखता हूं, एट पॉइंट
A, B and C equations are, चलो इक्वेशन यहां पर आप मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनना चाहिए, एट पॉइंट ए पर क्या बनना चाहिए बताओ, दोनों का सम, इसको और इसको क्या करेंगे प्लस टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन ये वी कौन है, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा और एक चीज ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। चलो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, दूसरा कौन बताएगा बच्चों, आप इसको चाहे ना टी ए इज इक्वल टू भी बना सकते हैं, रहने दो ऐसे फिलहाल। और बी पॉइंट पे इक्वेशन बना के बताओ, टी बी में से माइनस होगा ना ये एम जी, और किसके बराबर होगा ये, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अच्छा वी कौन होगा, वी ए वी बी वी सी, वी बी, समझ में आ रहा है, ओके। तीसरा इक्वेशन क्या होगा, तीसरा तो बहुत सिंपल है, ये आपको अलग से 1 मार्क में पूछा जाता है, मिडवे पर आपका टेंशन किसके बराबर होगा, या सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टीसी, उसका इक्वेशन लिखो, समझ आ रहा है, राइट द इक्वेशन एट मिडवे पोजीशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो टीसी डायरेक्टली किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वी सी, समझ में आ रहा है। चलो तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है, यस चलो नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट क्या करने का अभी, अभी मुझे 2 पॉइंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी 3 एक्सप्रेशन निकालूंगा, एक वी ए का फॉर्मूला निकालूंगा टॉप मोस्ट पोजीशन, फिर वी बी निकालूंगा क्या नाम है बॉटम पोजीशन या लोवेस्ट पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं मिडवे पोजीशन, तो वी ए वी बी और वी सी ऐसे निकालना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर ठीक है वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है, या अपर पोजीशन, इधर पे क्या है टॉप पोजीशन, फॉर वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन। ये टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी हमने क्या माना हुआ है, वी ए माना हुआ है, तो मतलब हम लोग वी ए का एक्सप्रेशन करने वाले, ठीक है। शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। ठीक है अब सुनो, फॉर जस्ट कंप्लीट द सर्कल ना, मतलब कंप्लीट सर्कल क्या हो जाए, जस्ट कंप्लीट हो जाए, तो यहां पर कुछ स्पीड जरूरी है, समझ आ रहा है। अगर यहां पर अगर स्पीड 0 हो गई ना, तो ये यहां जाने के बाद ऐसे जाने के बाद अगर स्पीड 0 हो गई तो ऐसे गिर जाएगा नहीं, या ऐसे फॉल कर जाएगा। तो यहां पर जस्ट कंप्लीट द सर्कल, यानी सर्कल कंप्लीट करने से पहले यहां पर अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो आपके पास कम से कम कितनी स्पीड होना चाहिए, यहां पर वो फॉर्मूला निकालने वाले। तो जितना भी फॉर्मूला निकालने वाला हूं मैं, हर पॉइंट पर मिनिमम स्पीड है, कौन सी स्पीड है ये, मिनिमम है, समझ गए बात को। और लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मैं अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपके सामने ऐसे करता हूं, आप बताओ सबसे ज्यादा स्पीड का है, अबे ये इधर इधर देखिए, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, ये मिडवे, और ये सॉरी ये बॉटम पोजीशन है, और ये मिडवे पोजीशन है, सबसे ज्यादा स्पीड किधर होगी, देख जरा गौर से,
कम हो जा रहा है ना ऐसे तो, नीचे बॉटम पोजीशन पर सबसे ज़्यादा होती, फिर धीमे धीमे कम होती जाती है। यहाँ पर मतलब सबसे कम नहीं होता, बीच में ना मिड वाला, यहाँ पर आपका सबसे कम होता है। समझ आ रहा है? लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर क्या होंगी, मिनिमम स्पीड होंगी। यहाँ पर अगर आपने अपनी मिनिमम स्पीड रखा जस्ट कंप्लीट होने के लिए, तभी ये ऊपर पहुँच पाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो ये ऊपर ही नहीं पहुँच पाएगा। बात करेंगे इस पर। ओके, पहला वाला निकालना बहुत आसान है। जब ये ऊपर पहुंच जाता है, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहाँ, ऐसे ऐसे बॉब कहाँ पहुंच गया, ऊपर। जस्ट कंप्लीट द सर्कल में ना बच्चों, ये टेंशन जो होता है ना, टेंशन, इसकी वैल्यू होती है 0। मतलब जो रस्सी होती है ना, उस पर जो तनाव रहता है वो क्या हो जाता है, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, यानी एकदम मिनिमम पर रहेगा। तो टेंशन क्या रहेगा उसमें, तनाव एकदम कम, 0 रह जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल TA की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 1 आपका क्या है, देख रहे हो, इक्वेशन 1 देख रहे हो क्या? ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इस TA की जगह पर आप क्या पुट कर दो, तो 0 + mg इज इक्वल टू MVA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, R। इतना समझ आ रहा है? ओके, अच्छा यहाँ पर अब मुझे बताओ, 0 हो गया ये, क्या ये M से ये M कैंसिल हो जाएगा? ओके, और क्या इस R को मैं यहाँ भेज सकता हूँ? ओके, तो अगला स्टेप देखो हमारा क्या होने वाला बच्चों। हाँ, R को उधर भेजा तो RG इज इक्वल टू क्या हो गया, VA का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इधर आया तो रूट हो गया। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, VA इज इक्वल टू √RG। समझ गए क्या, नहीं समझे? दोनों चीज याद रखो, VA स्क्वायर भी याद रखो आप, अपन ना VA स्क्वायर को भी यूज करेंगे आगे चल के। ठीक है, अब ये मिल गया मुझे पहला फॉर्मूला। टॉप मोस्ट पोजीशन पर हाईएस्ट पोजीशन, कुछ भी बोल सकता है आपको, टॉप मोस्ट बोल सकता है, हाईएस्ट पोजीशन बोल सकता है, तो वहां पर कम से कम कितनी स्पीड होना चाहिए ताकि सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाए, ऐसे 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 गिरना जाए, है ना? तो √RG, बहुत आसान है, √RG। अच्छा, अब हमको क्या करना बच्चों, नेक्स्ट सुनो, वेलोसिटी कहां पर बात करेंगे बच्चों अभी हम लोग, एट बॉटम। बॉटम नहीं लिखेंगे यहां पर, सवाल में अपने को क्या बोला था, लोअर पोजीशन या लोएस्ट पोजीशन। क्या है सिंबल हम लोग ने लिया हुआ है, VB निकालेंगे। ठीक है, देख अगर तू बात करने का ना, तेरे को घर चले जा, बता रहा हूँ, फालतू में फटके खा जाएगा। अभी इधर सुनो बच्चों, इतना हो चुका हमारा। ये वाले के लिए सिर्फ आप टेंशन का इक्वेशन यूज करोगे, बाकी किसी के लिए टेंशन का इक्वेशन यूज नहीं करना है। बाकी में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ओके, मतलब सुनो, एनर्जी अगर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मतलब एनर्जी कंजर्व्ड होता है ना, पहले जितना एनर्जी था टोटल अभी भी उतना ही रहेगा। तो भले ही पार्टिकल ऊपर से नीचे आ जाए, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पता है आपको, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। हाँ, तो सुनो अभी क्या करने का, नेक्स्ट ये कितना पॉइंट हो गया अपना, ये थर्ड हो गया।
आप इसको क्या कर दो बच्चों, इसको थर्ड कर दो, ठीक है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ, या बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं आप, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल किसके बराबर होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ओके, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एट ए प्लस व्हाट बच्चों, पोटेंशियल एट, इधर पे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी बी 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 बी। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए का फॉर्मूला बनेगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच, एम जी एच नहीं, तो एम जी। अच्छा, हाइट के बारे में बात करते हैं हम लोग ना, अपना रेफरेंस पॉइंट ये ले रहे हैं, दिस इज योर रेफरेंस पॉइंट, क्या ये मतलब बी लेवल है, इधर ध्यान दे, बी लेवल से आप बताओ ए पॉइंट कितनी हाइट पर है, यहां से कितनी हाइट बराबर, तो आर प्लस आर, तो जो हाइट है ना उसकी जगह कितना रखेंगे, तुहार रखेंगे हमार रखेंगे, तुहार रखेंगे, समझ में आ रहा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है बोर्ड में, समझ आ रहा है। तो ये टू पहले 2 mgr ऐसे ऑप्शन में था, क्या था 2 mgr, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट टॉप मोस्ट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी बी का स्क्वायर, और इसका एम जी। बी पॉइंट का हाइट बताइए, अगर आप यहीं से बी पॉइंट का हाइट बताओ कितना होगा, 0। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन से अगर मैं बी पॉइंट का हाइट बताऊंगा तो क्या होने वाला है, 0 होगा। समझ गए क्या कहानी, मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0, क्या हुआ तेरे को, ये देख, ए पॉइंट किधर है, ए पॉइंट, ए पॉइंट किधर है, हाँ नीचे से, यहां से बता कितना ऊपर है, आर फिर आर, तो तू हार गया हमार, ए अभी आगे सुनो, मुझे ना वी भी निकाल, अच्छा एक लिख लिया आप लोग ने, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रीअरेंजमेंट था, वो वी भी अपने को यहां से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए हाफ एम, ये वी ए, आप एक काम करना बच्चों, हमने इक्वेशंस बनाया ना 1 2 3, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 4, क्या दे दो, आप अपने हिसाब से दे देने का कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मैं नंबर दे रहा हूं, ताकि मैं इधर लिख सकूं कि फ्रॉम 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी ए क्या होता है, अंडर रूट आर जी होता है। अच्छा वी ए स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ डायरेक्ट रख दो वी ए स्क्वायर की जगह आर जी, तो अपना एक स्टेप बच जाएगा ना भाई। तो यहां पर अपन ने क्या लिख दिया, आप चाहे तो इसको इसको हटा के इक्वेशन, किधर गया, है बराबर, इक्वेशन नंबर 4 ये हो गया। अभी सुनो, तो आर जी हो गया ना, प्लस ये 2 पहले लिख दिया, तो 2 एम, इसको भी जी आर की जगह आर जी लिखो आप, ताकि सेम फॉर्मेट में रहे, है ना, एम जी आर लिखा आर जी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में ये सब। अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बच्चों, इधर राइट साइड में तो ये टर्म तो खत्म हो गया 0, ये वाला टर्म बचा हाफ एम वी बी स्क्वायर, यहां पर ना कॉमन निकाल के क्रॉस वगैरह नहीं करने का, शॉर्टकट लगाने का। सुनो, ये कितना है 2, ये कितना है आधा, बाकी ये तो दोनों में कॉमन है, 2 और आधा कितना होता है, 2 और आधा कितना होता है, 2.5, 2.5 मतलब 5 का आधा, तो 5 का आधा मतलब 5 डिवाइड बाई 2 ना, तो 5 डिवाइड बाई 2 एम आर जी। याद रखो यहाँ पर बहुत सारा स्टेप बचा लो आप कॉमन निकालोगे, क्रॉस करोगे, यार कितना बड़ा हो जाएगा, दिमाग लगाओ।
अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, ये 2 से ये 2 को उड़ा देते हैं, एक m से m उड़ा देते हैं, बचा क्या फाई आर जी, उधर स्क्वायर है इधर आया तो रूट, मतलब पहले एक काम करो, क्योंकि वी बी स्क्वायर भी आपने को आगे यूज करना रहेगा, वी बी स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, फाई आर जी आ गया, तो वी बी कितना होगा, समझ गए, नहीं समझे, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं मैं, इसके ऊपर वाला दे देता हूं क्योंकि इसको यूज करूंगा मैं। आई होप इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक करिए, चलो नेक्स्ट करें, क्या सर बाकी है, अब इधर देख, पॉइंट कितना चलेगा बच्चों हमारा, 5th ना, 6 पॉइंट चलेगा, 5th पॉइंट, क्या हुआ, 1 2 3 और ये 4, बस, अरे 4 ये चल रहा है पूरा, होले ये इक्वेशन का नंबर है, 1 2 3 और 4 5, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट, ये 5th आपका क्या बच्चों, बोलो एक्सप्रेशन फॉर, क्या है वो, वीसी, अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कंपेयर किसको करें, बी और सी को, सर ए और सी को करेंगे तो नहीं आएगा क्या आंसर, तब भी आएगा, लेकिन बी और सी को कंपेयर करने पर क्या होता है बच्चों, क्योंकि बी वाले में एक टर्म 0 हो जाता है ना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो आपको जब पहले ए निकाला फिर बी निकालने के लिए ए और बी को, तो एक नोन एक अननोन होना चाहिए, कंपेयर जब करते हो आप तो एक पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए, फिर दूसरे वाले का पता चलेगा, तो बी वाले का पता है, अभी सी वाले का पता कर लेते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन रेज होगा तो मैं आंसर दे रहा हूँ उसका, कि अगर मैं ए और सी पे भी बात करूँ तभी वहां पर भी टोटल एनर्जी बराबर रहेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बी का कंपैरिजन करने का तरीका मतलब रीजन ये है कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो एक टर्म अपने आप गायब हो जाता है, तो फिर सॉल्व करना आसान होता है, बाकी और कुछ नहीं। चलो यहां पर बाय क्या बोलोगे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ, हाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी, अच्छा मुझे पता किसका करना है, वो लेफ्ट में रखो, एट सी इज इक्वल टू वॉट, टोटल एनर्जी एट बी, इससे पहले वाले में भी वही करना था मुझे, बाद में रीअरेंजमेंट करना पड़ जाता और कुछ नहीं। अच्छा टोटल एनर्जी मतलब क्या लूँगा, काइनेटिक एट सी प्लस बोलो पोटेंशियल एट सी, काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी, आप सुनिए इसको क्या लिखूंगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा, एम जी, हाइट बता सकते हो सी पॉइंट का हाइट कितना नीचे से, आर है, वेरी गुड, कितना है आर, तो एम जी आर होगा सीधा, ठीक है, एम आर जी है एम, इधर हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर डायरेक्ट लिख दो 0, क्योंकि एम जी इंटू हाइट क्या होता है बी पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट 0 रहेगा। अच्छा अब मुझे बताओ वी बी यहां पर लिख देना फ्रॉम 5 है ना, वी बी स्क्वायर कितना था बताओ, हाँ तो इसको हाफ एम और इधर क्या लिखना 5 आर जी, ये एम जी आर को उधर भेज दूं क्या बच्चों, ये वैसे तो क्या हो जाएगा, ये एम आर जी हो जाएगा, हाफ वी सी स्क्वायर प्लस
अच्छा ये कितना हो जाएगा 5/2 है ना mRg। अच्छा ये एक mRg है ना, प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस mRg हो जाएगा। इधर क्या बचेगा ओनली हाफ mVc²। ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा अब आपको बताना है बच्चों 5/2 मतलब आप सोचो कितना होता है 2.5 मतलब 2.5 होता है, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पर कितना है 1 है, तो 2.5 में से अगर एक चला जाए तो 1.5 मतलब 1.5 बचेगा। और 1.5 को कैसे लिखते हैं 3 का आधा, यानी डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो उसको 3/2 mRg। इसको समझिए, कॉमन निकाल के क्रॉस वगैरह करना नहीं है। इधर पे क्या बचेगा हाफ mVc², m से m क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा बच्चों Vc² इज इक्वल टू 3Rg। तो स्क्वायर उधर चला गया तो बराबर, तो Vc इज इक्वल टू √3Rg। अब इसको आगे यूज नहीं करना है तो नंबर देके मतलब समझ रहे नंबर क्यों देते हैं हम लोग बच्चों, हाँ ताकि मैं आगे बता सकूं कि ये वाली इक्वेशन से हमने लिया है। ठीक है, तो Vc निकल कर आ गया √3Rg, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है।